साध संगत जी, पूरी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 15 सितंबर दिन रविवार को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया है और आज ब्यास में संगत बहुत थी। बाबा जी आज 8:18 पर स्टेज पर आ गए थे और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो शब्द पढ़े जा रहे थे और फिर बाबा जी ने 8:23 पर सत्संग शुरू किया था। साध संगत जी, आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की बाणी जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तमका भंडारा, इस शब्द पर सत्संग फरमाया है। और जब शब्द पढ़े जा रहे थे तो बाबा जी ने अपनी प्यार भरी दृष्टि पूरी संगत पर डाली थी और फिर बाबा जी ने सत्संग शुरू किया। बाबा जी ने फरमाया कि ये हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है और ये चेतावनी का शब्द है। आप जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब बाहर देखते हैं तो हमें बाहर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। तो स्वामी जी महाराज हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा है तो उसकी बात कर रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि जो बाहर का अंधेरा है तो वो तो हम लाइट के जरिए दूर कर सकते हैं, मगर जो हमारे अंतर का अंधेरा है तो वो इस बाहरी रोशनी से दूर नहीं होने वाला है। आप जी हमारी अवस्था के बारे में बयान कर रहे हैं। हम अंधेरे में फंसे हुए हैं और डरते भी हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि अगर हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो डर तो लगेगा ही। अगर हम लाइट का सहारा ले लें तो फिर आसान हो जाता है और संत मत में भी मौत का डर सताता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नानक जीवत्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। आप जी फरमा रहे हैं कि जोगी वो नहीं है जिसने भगवे कपड़े पहन लिए हैं, जोगी वो है जो जीते जी मरना सीख जाता है। इसलिए भाई वो मालिक तो हमारे अंदर ही है। अंतर जोत निरंतर बाणी, सांचे साहिब स्यों लिवलाई। आप जी फरमा रहे हैं कि इन बाहरी दीपक और जोत को जलाने से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा भी हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर ही है। केवल हमें उसको पहचानने की जरूरत है। एक संगत एकस गरे वस्ते, मिल बात ना करता भाई। आप जी फरमा रहे हैं कि एक ही घर में रहते हैं लेकिन आपस में मिलते नहीं। अब आगे फरमा रहे हैं, अंतर अलख ना जाए लखया, विच होमे पर्दा पाई। बाहर की दवाई मिल सकती है लेकिन अंतर की दवाई नहीं मिल सकती। अगर आप द्वेष की भावना को छोड़कर प्यार की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन हम भूल जाते हैं, बिन गुर शब्दे मन नहीं ठोरा, शब्द के बगैर मन नहीं झुक सकता। अब हमारे में से ही कई हैं जो हर रविवार को सत्संग सुनने जाते हैं, तो भाई केवल हाजिरी लगाकर ही नहीं आना है, सत्संग को सुनकर उस पर अमल भी करना है। आप जी फरमाते हैं, सत्संगतता को जानिए, जिथे एक को नाम बखानिए। आगे फरमाते हैं, माधो जी सत्संगत हर मेल त्याइए। भाई केवल कार्रवाई नहीं पानी है। हम सारी उम्र सत्संग सुनते रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सके। अगर हम उसको अमल में ही नहीं लेकर आए तो सब फजूल है। अब आप जी आगे फरमा रहे हैं, सेवा के बारे में फरमाते हैं कि बाहरी सेवा झुकने के लिए है और असली सेवा भजन बंदगी की है और बाकी सब केवल माहौल बनाने के लिए है। आगे फरमाते हैं, ये सेवा चाकरी नाम वसे मन माए। अब आगे समझाते हैं दर्शनों के बारे में। भाई बाहरी दर्शन असली दर्शन नहीं है। दर्शन तो असली वो है
जिसमें सब कुछ भूल जाता है। इसलिए भाई दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। अब आगे आ जाते हैं ज्ञान की तरफ। आप जी फरमा रहे हैं कि ग्रंथ पोथियों को पढ़कर अगर हम अमल में ही नहीं लेकर आए और तोते की तरह पढ़ते रहेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप जी फरमाते हैं ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सोए। जब हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे फिर कुछ हासिल होगा। आप एक बड़ी ही सुंदर मिसाल देकर समझा रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है और अगर हम उसको पढ़ते रहेंगे और दवाई को खाएंगे ही नहीं तो पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। जब हम उसको खाएंगे तभी कहीं जाकर हमें फर्क पड़ेगा। इसलिए हम परमार्थ की राह पर चलकर अमल ही नहीं करेंगे, शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। अब आप जी गुरु के बारे में समझाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो बाहरी गुरु है वो असली गुरु है? भाई जिस्म कोई गुरु नहीं हो सकता, सिर्फ वो केवल रास्ता बता सकते हैं और असली गुरु शब्द है। गुरु घर फरमाता है शब्द गुरु सूरत धुन चेला, क्योंकि भाई शरीर को केवल शरीर ही समझा सकता है। बस ये हमारी गलत फहमी है। हमारे शरीर को विवेक की ताकत मिली है तो इसका सही इस्तेमाल करो। शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर के दायरे में मत पड़ो और इससे ऊपर उठो। बेनती कर रहे हैं ज्ञान ध्यान धुन जानिए। जब ये सूरत धुन के साथ जुड़ेगी फिर कहीं जाकर इसे असल गुरु की पहचान होगी। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। बाहरी दर्शन हमारी अंदर की चाहत पैदा करते हैं। फिर फरमाते हैं दर्शन भेटत पाप सब नासे। बाहर के दर्शन करके हमें अंदर जुड़ना है और इससे आसान तरीका नहीं मिलना। ये नहीं सोचना कि मैंने दर्शन कर लिए, सत्संग सुन लिए, सब कुछ हासिल हो गया है, तो भाई कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गुरु का मकसद असल की पहचान कराना है। भाई मेरे लिए कहना आसान है कि चलो सब ठीक हो जाएगा, तो भाई स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जग में घोर अंधेरा भारी। ठोकर तो इंसान अंधेरे में ही खाता है, इसलिए भाई बोझ मत बढ़ाओ। हजूर जी भी फरमाते हैं कि कितना समा पराए गधे बने रहोगे, खुद मुख्तियार बनो। दूसरों को भी हम उतना ही दे सकते हैं अगर हमारे पास कुछ होगा तब। अब आप जी स्वप्न के बारे में आ जाते हैं। अब इंसान स्वप्न और जागृत अवस्था को तो समझ नहीं सकता। आगे फरमा रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या मांगने में लगा हुआ है और मांग मांग कर अपने दुखों को बढ़ा रहा है। अब फरमा रहे हैं आशा पर्वता जिड्डियां मौत तनावा हेठ। सब कुछ भूल जाता है, केवल मांगने में लगा हुआ है। शेख फरीद जी फरमाते हैं चार गवाया हंड के चार गवाया सम। लेखा रब मंगेसिया तू आया केड़े कम। उस मालिक ने जिस काम के लिए भेजा था क्या वो हम कर रहे हैं? मालिक ने भेजा कौन से काम के लिए है और हम फंस कौन से काम में गए हैं? बस गलती पर गलती करी जा रहे हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। आप ही बताओ, सत्संग से उठकर पल्ला झाड़ा फिर इनसे पूछो शब्द कौन सा लिया था तो इनको कुछ भी पता नहीं होगा। जितना समा भरमों में से नहीं निकलोगे तब तक हम फंसे ही रह जाएंगे। फिर कहते हैं हम नहीं मानते कर्मों को, तो भाई बीज तो आप ही बो रहे हो। चक्कर चलाई जाओ भाई, किसने रोका है? और फिर भुगतान भी तो आपको ही देना पड़ेगा। आगे हजूर जी फरमाते हैं कि ये देश अपना नहीं है, अपना असली देश वो सचखंड है। मालिक ने किसी कार्य के लिए भेजा है और इसलिए इस में मेरी में मत पड़ो। खुशी तो मिल जाती है
जब छोड़कर जाते हैं तो दुख होता है। सब चले गए, आप जी फरमाते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। तो भाई रहना किसने है और हमारा असली देश कौन सा है? नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। भाई नाम नहीं हमेशा रहना है। अब अगली तुक को लेकर हमें हमारी अवस्था के बारे में समझाते हैं कि अगर हमें इंसानी जामा मिल गया है तो अगले जन्म में आप कैसे सोच सकते हैं कि अगला जन्म भी हमें इंसानी जामा ही मिलेगा। भाई 84 लाख जूनियों को भुगतने के बाद ये इंसानी जामा मिला है। अगर हमें इसे ऐसे ही व्यर्थ गवा देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होना है। अगर इंसानी जामा मिल गया है तो इसका लाभ उठाओ। 1,84 जून सुबाई मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा। अब जैसे पौड़ी पर चढ़ते हैं, आखिरी स्टेप पर वहां से अगर पैर फिसल कर हम नीचे आ जाते हैं तो हमारी क्या अवस्था बनेगी। इसलिए अगर कर्म जूनी मिली है तो मालिक के साथ जुड़ जाओ। अब अगली तुक को लेकर समझा रहे हैं, कोई किसी को अपना इष्ट मानते हैं। हम अच्छे की संगत में जाते हैं तो अच्छा ही सीखेंगे और बुरे की संगत में जाएंगे तो बुरा ही सीखेंगे। जैसा भी हमारा इष्ट होगा तो फिर आदतें भी वैसी होगी। हमें अपना इष्ट किसको मानना है? बाणियों ने और ग्रंथ पोथियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें समझाने में। सोच विचार हमें करना है। अब आगे मन की अवस्था के बारे में समझा रहे हैं। एह मन मैला है किस आँख सुनावा, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्या। पता नहीं कितने ही प्रभाव हमने अपने मन पर डाले हुए हैं। मन के अधीन होकर चले जा रहे हैं। जो मन कहता है उसकी आशा पूरी करते जा रहे हैं और फिर दुखों को बढ़ाई जा रहे हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। जब तक हम अपने असल की पहचान करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप जी फरमा रहे हैं कि मालिक हमें क्या कुछ नहीं देता, सब सुखदाता राम है, दूसरा ही कोई। जिसने सब कुछ दिया है उसे तो हम याद नहीं करते। सब कुछ देने वाला मालिक है, बस यही सोचते हैं सब कुछ अपना एक राम पर आया। परमार्थ के अंदर अगर कोई आपको रास्ता दिखाए तो उसको अपना मुर्शिद बनाना है। फिर क्या करना है? 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए। अपने सारे ख्याल को इकट्ठा करके तीसरे तिल पर रखो और उस शब्द धुन की आवाज को सुनने की कोशिश करो। फिर आगे फरमाते हैं, वचन ना माने कहन ना माने, संतों महात्माओं ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है। कमी भाई हमारे अंदर है। हमारे हालात तोते की पिंजरे में कैद करने वाले बन गए हैं। अगर तोते को हम पिंजरे में कैद ही रखें और अगर उसका दरवाज़ा खोल भी दे तो भी वो जाता नहीं उड़कर। और ऐसे ही हमारा हाल है। हजूर जी फरमाते हैं, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, लेकिन है तो बेड़ी ही ना। हमें तो अब बेड़ियां ही अच्छी लगने लगी हैं। आगे कबीर जी फरमाते हैं, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। अगला जन्म भी वैसा ही मिलेगा जैसी करनी होगी। जिसने मालिक को याद नहीं किया तो क्या होगा? इसलिए ये सोच विचार हमने करनी है। अब हमें आखिरली कड़ी में समझा रहे हैं कि परमार्थ का जो निचोड़ था वो आपके आगे रख दिया है। कहते हैं, अब तो मानो गुरु प्यारा, हम यहाँ कोई हाजिरी नहीं लगाने आए। अगर सुनकर अमल ही नहीं किया तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। सोचो भाई, सोचो और अमल करो और अमल करके आगे बढ़ो।
फिर आखिरी तुक में कहते हैं, वो नाम रूपी काजल जब तक हम अपनी आंखों में नहीं डालेंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। गुर ज्ञान सोच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेरा गवाया। हमारी आंखों के सामने से अंधेरा तब जाएगा जब वो नाम रूपी काजल हमारी आंखों में हम डालेंगे। अब फरमा रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज कहते हैं तो दुनिया उसके उल्ट चलती है। दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो, हजूर जी कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कान खोल कर सुनो, हजूर जी कहते हैं कि कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, हजूर जी कहते हैं मरना सीखो। वो नाम रूपी काजल हमें अपनी आंखों में डालना है और जो हमें जुगती समझाई गई है उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। और साथ संगत जी, बाबा जी ने हमेशा की तरह आखिर में समझाया कि उस मालिक के दरबार में केवल उस नाम की पहचान है, उस शब्द की पहचान है।